मिट्टी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Don't worry. Don't be scared. We are discussing. डरो मत. अरे डरो मत, भागो मत। डरो मत. डरो मत कहते कहते राहुल गांधी अमेठी से लड़ो मत। Mr. Rahul Gandhi has forgot his own slogan, डरो मत, and ran away from Amethi. ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत। अब डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। कहते कहते राहुल गांधी अमेठी से लड़ो मत. This has become the new slogan of Congress party. And today with this announcement, Congress has confirmed that not a single member of the first family is able to contest in what they used to call as their pocket borough of Amethi. Because in the last 50 years, Rahul Gandhi and his family have done nothing for the people of Amethi, which in the last 5 years, Smriti Irani ji under the leadership of Modi ji and Yogi ji has been able to deliver. And therefore, they know that in Amethi, even the members of the first family don't stand a chance against Smriti Irani. So they have chosen a so-called safe seat in Raebareli. रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में
उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर, अमेठी में भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, क्या लगता है? देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और प्रचंड बहुमत दोबारा मिलने वाला है। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पर उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा।